हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.3 के एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्वेश्चन नंबर 10 को इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और बाकी के प्रश्न दूसरे वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से समीकरण को हल करना बताया गया है उस वीडियो में। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से समझ में आएगा। और भी समझाने का भी प्रयास करूंगा अच्छा से, कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आए। तो बने रहिए आप सब इस लास्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। दोस्तों दो अंक दिया गया है और इकाई और दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें संख्या ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ दिया गया है दो अंकों की संख्या है। कोई भी दो अंकों की संख्या है और दहाई अंक है जो इकाई अंक का तिगुना है। दोस्तों यहाँ हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि देखिए, यहाँ अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो प्रश्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या यहाँ बोला गया है, जो दहाई अंक है इकाई अंक का तिगुना है। दोस्तों जब हमें इकाई अंक पता रहेगा तभी तो हम इकाई का तिगुना करेंगे दहाई का। जब हमें इकाई अंक पता नहीं है तो हम कहाँ से तिगुना करेंगे? दहाई में नहीं कर सकते हैं तिगुना। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इकाई अंक पता करना होगा, तब हमें दहाई का अंक प्राप्त होगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे माना कि इकाई अंक x है, ठीक है। इकाई अंक x मान लिए हैं तो दहाई क्या करना है? दहाई हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इकाई जितना है उतना हमें तिगुना करेंगे तो दहाई मिल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं, जैसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इकाई कोई अंक 2 दिया गया है, ठीक है। और दहाई हमसे बोला गया है नू कि जितना इकाई अंक है उससे तिगुना कर देने पर हमें दहाई अंक पता होगा। तो देखिए दहाई कितना प्राप्त होगा? इकाई तो 2 है और इकाई का 2 गुना करना है, तो 2 से गुणा करेंगे तभी ना प्राप्त होगा, दहाई प्राप्त होगा, हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा दहाई। तो हम यहाँ देखिए इकाई अंक x माने हैं तो दहाई कितना होगा? तिगुना करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ तथा दहाई अंक x का तिगुना करना है तो लिखेंगे x गुणा 3 बराबर, देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और हम यहाँ समझते हैं कि जब इकाई रहता है तो इकाई में हम कितना से गुणा करते हैं? 1 से गुणा करते हैं। और दहाई में कितना से गुणा करते हैं? तो 10 से गुणा करते हैं। तो देखिए तो हमें मूल संख्या प्राप्त होगा। यहाँ देखिए लिखेंगे इकाई और दहाई इकाई है x, तो x में और 1 में गुणा करेंगे और प्लस करेंगे। देखिए दहाई कितना है? 3x, तो लिखेंगे 3x और गुणा दहाई है तो कितना से गुणा करेंगे? 10 से। तो देखिए हमें यहाँ कितना प्राप्त होगा? x में और 1 में गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस 3 में और 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 30, और x है तो x। तो देखिए 30 गो x और 1 गो x जोड़ेंगे तो कितना x होगा? 31 x होगा। तो देखिए हमें यहाँ मूल संख्या पता है भैया, मूल संख्या बराबर कितना पता हुआ? 31x, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ मूल संख्या
31x प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब यहाँ से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, जो दोस्तों ये मूल संख्या हमें प्राप्त हुआ है, मूल संख्या से प्राप्त संख्या 36 कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमें प्राप्त संख्या भी नहीं मिला है। प्राप्त संख्या तभी मिलेगा जब अंक को बदलेंगे। अंक बदलने का मतलब क्या हुआ, देखिए इकाई मान लीजिए यहाँ हम x माने हैं और दहाई कितना माने हैं, दहाई यहाँ 3x हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला गया ये कि संख्या को, अंकों को बदल देने पर, तो अंक का बदलने का मतलब कि x 3x है तो इकाई हम मानेंगे। 3x को क्या कहें, अब बदलेंगे तो इकाई कहेंगे, और x को क्या कहेंगे, दहाई। जैसे देखिए यहाँ, जैसे अंक बदलेंगे तो अंक बदलने पर, अंक बदलेंगे तो क्या होगा, इकाई अब हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा 3x और दहाई कितना हो जाएगा, दहाई यहाँ x हम हो जाएगा। यहाँ देखिए अंक बदल दिए, तो सेम ऐसे ही करना है। यहाँ देखिए अब क्या हम लिखेंगे, यहाँ अंकों को बदलने पर, अंक बदलेंगे तो इकाई का मान क्या हो जाएगा, इकाई का मान हो जाएगा 3x और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ इकाई में 1 से गुणा किए और दहाई में 10 से, तो सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। तो देखिए इकाई में कितना से गुणा करेंगे, 1 से, तो 3x, या फिर लिख लेते हैं हम यहाँ एक बार, आप लोगों की समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इकाई में 1 से गुणा तथा दहाई में 10 से गुणा किया। ठीक है, देखिए इकाई कितना है यहाँ 3x, तो 3x लिखेंगे गुणा 1 और के लिए प्लस, और देखिए यहाँ दहाई कितना दिया हुआ है, दहाई यहाँ दिया हुआ है x, तो हम लिखेंगे x गुणा 10। देखिए अब दोस्तों 3x और 1 में गुणा करेंगे तो 3x प्लस यहाँ 10 में और x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10x, और अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 गो x और 3 गो x जोड़ेंगे तो कितना होगा 13x। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया क्या, प्राप्त संख्या, प्राप्त यहाँ लिख लेते हैं प्राप्त संख्या। देखिए हमें पता हो गया यहाँ कितना, प्राप्त संख्या 13x प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम देख लेते हैं इनको। अब प्रश्न से क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्रश्न से देखिए, अब प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो देखिए प्राप्त संख्या हमें कितना है, यहाँ प्राप्त संख्या से मूल संख्या, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो प्राप्त नहीं दोस्तों, इनको हम बोलेंगे मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या, इनको क्या बोलेंगे, प्राप्त संख्या। तो देखिए यहाँ बोला गया प्राप्त संख्या से मूल संख्या 36 कम है। तो प्राप्त संख्या माइनस मूल संख्या, यहाँ लिखते हैं प्राप्त संख्या माइनस
मूल संख्या से बराबर कितना 36। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है 36 कम है। तो प्राप्त संख्या में कितना है यहाँ 36 नहीं 13 है 31 x है। देखिए प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो प्राप्त संख्या यहाँ लिखते हैं मूल संख्या से 36 कम है। तो मूल संख्या ये हमारा रहा मूल संख्या ये प्राप्त संख्या सही था दोस्तों ये ठीक है। तो प्राप्त संख्या कितना है प्राप्त संख्या से तो प्राप्त संख्या इतना है प्राप्त संख्या तो प्राप्त संख्या इतना है मूल संख्या इतना है। प्राप्त संख्या से मूल संख्या प्राप्त संख्या मूल संख्या से मूल संख्या ठीक है। तो प्राप्त संख्या कितना है 31 x माइनस मूल संख्या कितना है 13 x बराबर में कितना है 36 ठीक है। अब देखिए 31 को x में से 13 को x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 नहीं 8 और 1 31 को में से 13 घटाएंगे तो 18 बचेगा x है तो x बराबर 36। अब देखिए x का मान हमें चाहिए तो x को इधर ही रखेंगे और ये गुणा में है उस साइड भेजेंगे तो किस में होगा भाग में 18 से भाग देंगे तो कितना बार में 36 कटेगा 2 बार में। देखिए x का मान कितना 2 आ गया ठीक है। तो जब x का मान हमें पता है और प्राप्त संख्या कितना है यहाँ 31 है तो लिखेंगे प्राप्त संख्या और इकाई किन को माने हैं इकाई x को माने हैं ठीक है। तो देखिए प्राप्त संख्या में कितना है प्राप्त संख्या 31 x तो देखिए 31 को तो 31 ही लिखेंगे x का मान हमें पता है तो लिखा लगाएंगे गुणा यहाँ x का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 ठीक है। देखिए कितना आ गया 62। अगर ये प्राप्त संख्या है और इनको भी हम निकालेंगे तो कितना आएगा मूल संख्या देखिए मूल संख्या कितना है 13x 13 को तो 13 लिखेंगे और x का मान हमें पता है 2 तो 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 देखिए दोस्तों हम क्या कर लिए संख्या ज्ञात कर लिए। देखिए एक संख्या कितना है 62 और दूसरा संख्या कितना है 26 ठीक है। इकाई संख्या कितना है इकाई दिया हुआ है यहाँ बोला गया था कि संख्या दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है तो इकाई अंक का तिगुना है यहाँ जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ठीक है। तो दोनों संख्या को ज्ञात कर लिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।